हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास। होपफुली आपने अभी तक की सारी वीडियोस देख ली होगी। आज मैं एक्सरसाइज 3.5 के बाकी बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस पूरे कर देंगे, जो भी डाउट्स आए हैं मेरे पास। कल हम रिड्यूसिंग मेथड पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म। ओके, वर्कशीट आपको मिल चुकी है, उसे करते रहिए। केमिस्ट्री की वर्कशीट मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, और इसके बाद हम लोग मंडे को टेस्ट करके नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो पहला जो डाउट आया है मेरे पास कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है बच्चों, और ये पूछा गया है कि बताइए के की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि जो कंडीशन है उसमें क्या आ जाए, नो सॉल्यूशन। दोनों को सॉल्व करने पे जो इक्वेशन बन जाए वो नो सॉल्यूशन हो जाए। तो के की वैल्यू फाइंड करिए कि के की क्या वैल्यू होगी कि जो इक्वेशन जो है हमारी वो सेटिस्फाई कर ले नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन को। तो बेटा नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक कंडीशन थी, फॉर नो सॉल्यूशन a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. What is the value of a1? That is 3. What is the value of a2? 2k minus 1. What is the value of b1? 1. And what is the value of b2? k minus 1. दोनों को बराबर रख दो, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों को बराबर रखो, इन दोनों को हमने बराबर रख लिया। 3 की के में करेंगे, 3k माइनस 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2k माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, 3k माइनस 2k माइनस 1 प्लस 3 प्लस हो जाएगा k इक्वल टू 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k, कि अगर k की जगह हमने 2 रख दिया तो कंडीशन क्या हो जाएगी, नो सॉल्यूशन। यही आपसे पूछा गया था। किसी को डाउट है पूछने क्वेश्चन में तो मेरे से पूछिए, जो जो मेरे से पूछ रहा है मैं वही डाउट बता रहा हूँ बेटा। आगे सुनिए आप, मेरे पास क्वेश्चन आया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का। सबसे पहले जो मेरे पास पूछा गया है, अभी लास्ट क्वेश्चन है, इसे पूरा करना है हमें आज। सबसे पहले पूछा गया है थर्ड पार्ट। एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे, सुन लीजिए। थर्ड पार्ट शायद पारस या श्रेयांश में से क्वेश्चन है जिसने पूछा है, सुनिए। थर्ड पार्ट कह रहा है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। पहले शॉर्ट में लिख लो जो जो गिवन वैल्यूज है। यश ने कितना स्कोर करा, 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश का एक टेस्ट हुआ, उसमें उसने कितने मार्क्स लिए बेटा, 40 मार्क्स। उसने 3 मार्क्स तो करेक्ट आंसर के लिए, 3 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क डिडक्ट हो गया फॉर रॉन्ग आंसर। ये कंडीशन थी कि अगर आप एक आंसर ठीक करते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स। और अगर गलती से आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसका 1 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, डिडक्ट। ऐसा करते करते उसको, यश को कितने मार्क्स मिले, 40 मार्क्स मिले। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर क्या होगा, अगर इफ करेक्ट के, इफ 4 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर, तो उस केस में उसका स्कोर कितना हो जाएगा, 50 मार्क। ये हमें गिवन वैल्यू है। अब सुन लीजिए पहले क्वेश्चन। यश नाम के बच्चे का एक टेस्ट हुआ, कंडीशन ये रखी गई कि अगर यश को हर करेक्ट आंसर पे 3 मार्क्स दिए जाएं और हर रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाए तो उसके टोटल स्कोर कितना होगा, 40 मार्क्स। लेकिन अगर हम हर करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स दें और हर रॉन्ग आंसर पे 2 मार्क्स डिडक्ट कर लें तो उसका टोटल स्कोर होगा 50 मार्क्स। तो बताइए उसने कितने तो सही आंसर दिए और कितने गलत आंसर दिए। ये आपसे पूछा गया है कि कितने क्वेश्चंस तो उसने अटेम्प्ट करे और कितने गलत करे, और टोटल कितने क्वेश्चंस टेस्ट में आए, हाउ मैनी क्वेश्चंस इन अ टेस्ट। ठीक है, कितने क्वेश्चंस टेस्ट में थे। ठीक है, तो सामने सुनिए आंसर इसका, लेट द करेक्ट आंसर्स बी। हमने माना यश ने टोटल कितने करेक्ट आंसर दिए, x। जो ठीक गए थे उसके आंसर वो कितने थे, x। लेट द रॉन्ग आंसर्स बी y। और कितने क्वेश्चन गलत करे उसने, y। यही तो फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सुनना, 3 मार्क फॉर करेक्ट आंसर।
कितने क्वेश्चन थे x, एक क्वेश्चन पे मार्क कितना मिल रहा है करेक्ट पे 3, तो x क्वेश्चन पे कितना मिलेगा 3x, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए ठीक वाले क्वेश्चन के 3x। एक क्वेश्चन का मार्क कितना है 1 करेक्ट आंसर के 3 मार्क है, और टोटल कितने क्वेश्चन ठीक करे उसने x, तो कितने मार्क्स हो गए 3x। डिडक्ट, अब 1 मार्क डिडक्ट फॉर रॉन्ग आंसर, कितने क्वेश्चन गलत करे उसने y, एक एक के हिसाब से करे, तो डिडक्ट का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है। आपके मान लो 40 मार्क्स आ रहे हैं ठीक होने पे, डिडक्ट का मतलब क्या होगा कि 10 मार्क्स डिडक्ट यानी माइनस, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, तो y क्वेश्चन के लिए y मार्क्स तो माइनस हो जाएंगे, तो टोटल किसके बराबर आ रहा है उसका स्कोर 40 मार्क्स के। ये पहली क्वेश्चन हो गई। दूसरा, 4 मार्क फॉर करेक्ट आंसर, कितने करेक्ट आंसर है x, तो 4 क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा 4x। डिडक्ट कितने हो रहे हैं 2 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर, y क्वेश्चन अटैम्प्ट करें हैं तो y क्वेश्चन अटैम्प्ट गलत करें हैं तो टोटल कितने मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे 2y, और टोटल कितना आ गया 50। बन गई दोनों इक्वेशन। नाउ यू कैन सॉल्व इट, आप इसे इजीली क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। दोबारा सुन लीजिए, यश ने स्कोर करा 40 मार्क्स, 3 नंबर उसे मिले सही आंसर के लिए और 1 नंबर हर क्वेश्चन गलत के लिए माइनस हो गए। तो कितने करेक्ट आंसर करे x, तो 3x, कितने गलत हो गए y, तो माइनस करके y कितना आ गया 40। ऐसी दूसरे केस में क्या बोला, 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए मिले तो 4x, 2 मार्क्स हर गलत आंसर के लिए कट गए तो y क्वेश्चन गलत करे तो 2y माइनस होकर बराबर आ गया 50। आपको इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है, क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, अगर गिवन है तो क्रॉस से ही करो, अदरवाइज किसी से भी कर दो, मगर मैं आपको सजेशन दूंगा क्रॉस से करो ताकि इजीली हो जाए। लेकिन मैं यहाँ अभी फिलहाल एलिमिनेशन से करके दिखा रहा हूँ ताकि आंसर आपको पता चल जाए, आप क्रॉस से करके देखना, नहीं आए मुझे बताना। तो चला करते हैं इसमें, अगर ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आप कोई से मेथड से कर सकते हो जब तक आपसे ना बोला जाए, क्रॉस बहुत लंबा मेथड है मगर बड़े क्वेश्चंस के लिए आसान है। 2 3 जा 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, यही तो होगा 2 की मल्टीप्लाई करने पे, सेम कर दिया ना मैंने y वाले टर्म्स, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेंज होंगे, 2y कट गया बेटा, 6x में से 4x गया 2x, 80 में से 50 गए 30, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से 15, देखो कितने जल्दी हो गया इससे। अब किसी में भी पुट कर दो, मैंने इसमें पुट कर दिया 3 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, इसमें पुट कर दिया 15 3 जा 45 माइनस वाई इक्वल टू 40, वाई की वैल्यू आ जाएगी 5, आप करके देखो चाहे, ठीक है, वाई की वैल्यू आ गई 5। तो ठीक आंसर कितने करे उसने 15, और गलत कितने करे उसने बेटा 5। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए पेपर में 15 प्लस 5 दैट इज 20, क्योंकि टोटल 15 क्वेश्चन सही करें 5 गलत करें, तो टोटल कितने क्वेश्चंस थे पेपर में यानी 20, तो इसका आंसर कितना आ गया 20। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, करना पर इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। चलिए इसके बाद थर्ड के बाद मेरे से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4th पार्ट, जिसको भी नहीं आता बता दीजिए, 5 पार्ट सारे हैं इसमें और 3 मैं अभी बता ही रहा हूँ। 4th पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका भी है सामने देखिए, प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर। क्वेश्चन है कि एक प्लेस A है और एक प्लेस B है, 2 जगह हैं, दोनों कितनी दूरी पर हैं बेटा 100 किलोमीटर की दूरी पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है। ये A पार्ट है, ये B पार्ट है, 2 पॉइंट लिए मैंने रोड पे, दोनों कितनी दूरी पर हैं 100 किलोमीटर, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। 1 कार, पहली कार तो यहाँ थी, 1 कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A एंड अनदर कार फ्रॉम B एट द सेम टाइम। एक ही समय पे दोनों ने, एक गाड़ी A पे खड़ी थी, एक गाड़ी B पे खड़ी थी, दोनों की सेम टाइम पे दोनों ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी। सुनना पहले, इसके बाद क्या बोल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, ये गाड़ी भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, ये गाड़ी भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, अलग अलग स्पीड से। किससे? अलग अलग स्पीड से, ठीक है। तो वो दोनों कितनी देर में मीट होते हैं आगे चल के, मान लो ये गाड़ी आगे चली यहाँ तक पहुँची, ऐसी ये गाड़ी भी आगे चल रही होगी, चलते 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 इस गाड़ी ने इस गाड़ी को कितनी देर बाद पकड़ा 5 आवर्स, कितनी देर बाद पकड़ा 5 घंटे बाद। पीछे वाली गाड़ी, अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी स्कूल की आगे जा रही है और मेरी गाड़ी पीछे, तो हमारे बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो मैंने गाड़ी को इतनी तेज़ी से चलाया कि मैंने 5 घंटे बाद आपकी जगह पे आ गया, दोनों ने एक साथ पहुँच 5 घंटे बाद।
ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में। मगर अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, मैं इधर आ रहा हूँ आप इधर, तो दोनों कितनी देर में मीट हो गए? 1 घंटे में। स्कूल से आप मेरी तरफ आ रहे हो, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, तो दोनों हम कितनी देर में मीट हो गए? 1 घंटे में। तो बताइए दोनों गाड़ी की क्या स्पीड थी? दोबारा सुन लीजिए, 2 पॉइंट थे ए और बी, दोनों कितनी दूरी पे हैं? 100 किलोमीटर पे। ए पे एक कार है, बी पे एक कार है, दोनों ने सेम टाइम पे कार बढ़ाई, स्पीड दी, तो 5 घंटे बाद दोनों इस पॉइंट पे आके मीट हो गए, 5 घंटे बाद। लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो दोनों कितनी देर में मीट हो गए? 1 आवर में। तो बताइए कितनी स्पीड थी? तो लेट द, सुनिए मेरी बात, जो बात बताने वाला हूँ समझिए। लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर। मैंने मान ली इस गाड़ी की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, जो गाड़ी में मैं बैठा हूँ। मान लीजिए इस गाड़ी में मैं बैठा हूँ। लेट द स्पीड ऑफ कार बी बी y किलोमीटर पर आवर। इस गाड़ी में मान लीजिए इसकी स्पीड कितनी है? y किलोमीटर पर आवर, और इसमें बैठा है मेरा दोस्त, मेरे से 100 किलोमीटर आगे। अब जरा मुझे ये बताओ किसकी स्पीड, दोनों जब हम दोनों ने सेम गाड़ी चलाई, इसने भी स्टार्ट कर दी मैंने भी, तो मैंने इसको 5 घंटे बाद पकड़ लिया। कितनी देर बाद? 5 घंटे बाद इस पॉइंट पे पकड़ लिया। तो जरा बताना किसकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी, मेरी या इसकी? किसकी हुई? किसने पकड़ा है? डेफिनेटली जब मान लीजिए मेरे से आगे आपकी स्कूल की गाड़ी जा रही है और अगर मुझे उसे पकड़ना है तो मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो डेफिनेटली एक्स की स्पीड ज़्यादा होगी किससे? वाई की स्पीड से। कितनी ज़्यादा होगी? मान लीजिए श्रेयांश है एक जगह गाड़ी में आगे, श्रेयांश की गाड़ी की स्पीड है 20 किलोमीटर आवर और पीछे एक दूसरा बच्चा है, उसकी गाड़ी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो कितनी ज़्यादा हो गई? 30। यानी इसकी स्पीड में से इसकी स्पीड माइनस कर दे, उतनी ज़्यादा चल रही है। दोबारा सुन लो। नाउ इन सेम डायरेक्शन नेट स्पीड, कितनी ज़्यादा स्पीड आ रही है? मान लो ये तो चल रहा है 40 से, ये चल रहा है 80 से, तो कितनी ज़्यादा चल रही है? 80 माइनस 40, तो कितनी आ जाएगी नेट स्पीड भी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, क्योंकि x की स्पीड ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा होगी? उसमें से y की माइनस कर दो। मेरे आगे एक दोस्त गाड़ी चला रहा है 100 किलोमीटर की स्पीड से, मैं चला रहा हूँ 200 की स्पीड से, तो कितनी ज़्यादा हो गई मेरी? 100 किलोमीटर की स्पीड ज़्यादा हो गई, तो वो नेट स्पीड ऐसे निकलेगी x में से y माइनस करने के बाद। जिसको नहीं आ रहा है तुरंत पूछ लो, x माइनस वाई। नेट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस मैंने कवर करा उसको पकड़ने के लिए? 100 किलोमीटर। भाई यहाँ से यहाँ तक उसको बार बार पीछे पकड़ने के लिए इतनी स्पीड ज़्यादा रखी, इतना डिस्टेंस पकड़ने के लिए, क्योंकि वो मेरे से 100 किलोमीटर आगे है ना। तो उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उस डिस्टेंस को पकड़ने के लिए, उसको इस पॉइंट पर पकड़ने के लिए मुझे अपनी स्पीड इतनी ज़्यादा करनी पड़ी। इसकी 40 थी, मुझे 80 करनी पड़ी। कितना डिस्टेंस पकड़ने के लिए? 100 किलोमीटर पकड़ने के लिए उसको। तो नेट डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। नेट स्पीड कितनी है? x माइनस वाई, है ना। और टोटल नेट टाइम लगा कितना उसे पकड़ने में? 5 आवर। नाउ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है? नेट स्पीड x माइनस वाई। नेट डिस्टेंस कितना है? 100। नेट टाइम कितना है? 5। x माइनस वाई इक्वल टू 20। दिस इज द रिक्वायर्ड फर्स्ट इक्वेशन। दोबारा सुन लो। इस गाड़ी पे मैं था, इस गाड़ी पे मेरा दोस्त था, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? 100 किलोमीटर। मेरी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी गाड़ी की स्पीड कम होगी, तभी तो मैंने इसको पकड़ लिया। कितना डिस्टेंस मुझे कवर करना था उसे पकड़ने के लिए? 100 किलोमीटर। कितनी स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ी मुझे? x माइनस वाई। कितने समय में पकड़ा? 5 घंटे में। तो नेट स्पीड x माइनस वाई, इसमें से इसकी स्पीड को माइनस करेंगे तो वो स्पीड फालतू है मेरे पास। कितना डिस्टेंस फालतू मुझे चलना पड़ा उसे पकड़ने के लिए? 100 किलोमीटर। फालतू स्पीड है ये, एक्स्ट्रा स्पीड उससे, उसको कितना फालतू डिस्टेंस मुझे चलना पड़ा इससे? 100 किलोमीटर। कितना फालतू समय लगा मुझे उसे पकड़ने के लिए? 5 घंटे। 5 घंटे तो नेट आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है। नाउ इन अपोजिट डायरेक्शन, ये इस स्पीड से इधर की तरफ आ रहा है, x से, मैं इधर से आ रहा हूँ, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी गाड़ी वो चला के ला रहा है, थोड़ी सी गाड़ी में, तो जो नेट स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? नेट स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं ना। मान लो ये गाड़ी और मेरी गाड़ी है,
इधर से मेरा दोस्त आ रहा है, इधर से मैं आ रहा हूँ, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी ना, तभी तो जाके इतनी जल्दी मीट हो गए, है ना। वो अपनी स्पीड से आ रहा है, मैं अपनी स्पीड से आ रहा हूँ, दोनों की स्पीड जितनी तेज होगी उतनी जल्दी मीट हो जाएंगे। तो दोनों की नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। नेट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करा दोनों ने मिलके अपोजिट डायरेक्शन में, वही सेम 100। और नेट टाइम कितना लगा, 1 आवर, 1 घंटे में पकड़ लिया। अगेन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, x प्लस वाई 100, टाइम 1 है। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लो। चलो करके देखते हैं सॉल्व। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया है 20 x प्लस वाई 100, y से y कट गया, 2x इक्वल टू 120, x की वैल्यू आ गई 60। तो जो मेरी गाड़ी की स्पीड थी वो कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। किसी में भी पुट कर दो तो 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, 60 माइनस 20 इक्वल टू वाई, और y कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो y की कितनी स्पीड आई, इस गाड़ी की कितनी है 40, यानी मैंने कितनी स्पीड फालतू रखी अपनी 20, कितने डिस्टेंस के लिए, कितने डिस्टेंस के लिए बताओ, 100 के लिए। और कितना समय लगा उसे पकड़ने के लिए, 5 घंटे। तो ये क्वेश्चन बन गई मेरी। अभी जिसको समझ में नहीं आया पूछ लो। लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं जो कि मेरे से पूछा गया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक गाड़ी ए पे थी, एक गाड़ी बी पे। ए की स्पीड x मान ली, बी की y। ए ने बी को 5 घंटे बाद यहाँ पकड़ लिया। कितना डिस्टेंस फालतू चलना पड़ा ए को, 100 किलोमीटर, क्योंकि मैं पीछे 100 किलोमीटर था। तो नेट डिस्टेंस तो कितना हो गया 100। कितनी स्पीड फालतू रखनी पड़ी उसे पकड़ने के लिए, x माइनस वाई। जैसे इसकी 40 आई, मेरी 60, तो 20 किलोमीटर फालतू x माइनस वाई। कितना समय फालतू लगा मुझे वहाँ पहुँचने में, 5 घंटे। नेट टाइम 5 आवर। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया। सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ पे, एक ही पॉइंट पे मीट हो रहे हैं। मैं भी उसकी तरफ आ रहा हूँ, वो भी मेरी तरफ आ रहा है। डिस्टेंस वही 100 किलोमीटर चला दोनों ने मिलके, दोनों ने उसको डिस्टेंस और मेरा डिस्टेंस टोटल सम 100 आएगा। टाइम 1 घंटा लगा, x प्लस वाई 100। तो यहाँ से एक बात सामने आती है, जब भी गाड़ियाँ की स्पीड की बात कर रहे हैं, आगे याद रखना, समझा मैंने दिया है, अब इसको यूज़ कर सकते हो। जब सेम डायरेक्शन में गाड़ी चलती है तो स्पीड क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट होती है, डिफरेंस निकलता है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड। सेम डायरेक्शन में स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सेम डायरेक्शन में ज़्यादा में से कम वाली नेट स्पीड माइनस हो जाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दोनों स्पीड क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। इसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। नहीं आया तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, ओके। लास्ट क्वेश्चन आता है इसका 5th पार्ट, जो मेरे से पूछा गया है। अभी भी कोई डाउट है तो पूछिए, चैप्टर खत्म होने के बाद भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5। तो देखो सुनो, सबसे पहले श्रेयांश, जिसका भी क्वेश्चन है, लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन भी x मान ली मैंने, and let the breadth of a rectangular garden be y. So area will be कितना हो जाएगा, xy, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब सुनिए क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए मेरी बात, क्वेश्चन क्या कहता है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया। कब, इफ ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। ब्रेथ क्या मान रखिए, वाई, एक्स वाई प्लस 3। अगर हमने ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया, वाई मान रखी थी, वाई प्लस 3 हो जाएगी, लेंथ वही रही, लेंथ एक्स, तो एरिया क्या हो गया, 9 यूनिट कम, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल दिया। इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3। उन्होंने बोला है पहला क्वेश्चन कि अगर हमारे पास एक लेंथ एरिया है रेक्टेंगल जिसकी लेंथ मान ली एक्स वाई, एरिया क्या होगा एक्स वाई, वो एरिया 9 यूनिट कम हो गया। एरिया कितना था एक्स वाई, 9 यूनिट कम हो गया, -9 हो गया। कब, अगर उसकी लेंथ को 5 यूनिट डिक्रीज कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए, +3 कर दिया जाए, तो जो नया एरिया आएगा वो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट पहले वाले के मुकाबले कम हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लो, एक्स वाई माइनस 9, एक्स की वाई में करेंगे एक्स वाई प्लस 3x
-5y -15, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 3x - 5y = 15 - 9 प्लस का हो जाएगा ना, 3x - 5y = 6। तो ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन जो आपको सॉल्व करनी होगी। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है बेटा, इफ़ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए, यानी x + 3, लेंथ क्या मान रखी थी x, लेंथ को 3 बढ़ा दिया x + 3, और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए, ब्रेथ को 2 यूनिट, ब्रेथ को y + 2, तो जो नया एरिया आएगा वो पहले वाले से 67 यूनिट ज़्यादा आएगा। पहले वाला एरिया कितना था xy होगा, उससे 67 ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, डायमेंशन फाइंड करनी है। कर लो, xy + 2x + 3y + 6, xy + 67, ये कैंसिल हो गया, 2x + 3y = 61, ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली, नहीं आता है तो मेरे से पूछिए, x और y की वैल्यू निकल जाएगी, बताइएगा मुझे सॉल्व करके। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी खत्म। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रहता है 3.5 तक का, तो चैप्टर खत्म होने से पहले, यानी कल लास्ट एक्सरसाइज होगी इसकी, उससे खत्म होने से पहले मुझे बता दीजिए, मैं कवर करा दूंगा। और वर्कशीट सॉल्व करते रहिए, केमिस्ट्री की दे रहा हूँ। तो आज के लिए इतना, किसी को दिक्कत है तो पूछिए। इसे एक बार दोबारा समझ लो, लेंथ मान ली x, ब्रेथ मान ली y, एरिया हो जाएगा एक्स वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बोल रहा है वो, अगर लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया जाए और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए, तो जो नया एरिया आएगा वो 9 कम हो जाएगा। पुराना एरिया था एक्स वाई, नया एरिया क्या हो जाएगा, 9 कम हो गया, एक्स वाई - 9 सॉल्व कर लिया। अब अगर लेंथ को 3 बढ़ा दिया जाए और ब्रेथ को भी 2 बढ़ा दिया जाए, तो जो नया एरिया आएगा वो पहले वाले से 67 ज़्यादा आएगा। पहले वाला कितना था एक्स वाई, 67 ज़्यादा, सॉल्व कर दिया इक्वेशन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ज़्यादा में से कम, नेट स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन में नेट स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का एडिशन। ठीक है, डिस्टेंस वही रहता है। ठीक, तो कोई दिक्कत अगर है तो पूछिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, अब समझ में आ रही होंगी बट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना, थैंक यू।